रूस के खिलाफ वैगनर का विद्रोह सामने आया है। और जो दूसरा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, शहर में वैगनर लड़ाके घुस चुके हैं। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। तीसरा अहम अपडेट, रूस का दूसरा चॉपर भी मार गिराया गया। ये वैगनर ग्रुप ने दावा किया है। चौथी बड़ी खबर, रोस्तोव को निशाना बनाकर मिसाइल तैनात किए गए हैं। पांचवी बड़ी खबर, पांचवा बड़ा अपडेट, मॉस्को में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पांच बड़े अपडेट हमने आपके सामने रखे हैं। इस वक्त जो हालात हैं वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से, और रूसी सेना लगातार अपनी पोजीशन ले रही है। और देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं जरा उसको भी समझना होगा। पुतिन के खिलाफ वैगनर का विद्रोह, और ये विद्रोह हर पल बढ़ता जा रहा है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि आमने सामने की लड़ाइयां भी हो रही हैं। बिग वॉल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो विद्रोह है, इससे जुड़ी बड़ी बातें अब तक की क्या हैं। तो देखिए, वैगनर ग्रुप का रूसी सेना के खिलाफ ये विद्रोह है, और सड़कों पर इस वक्त रूसी सेना के खिलाफ वैगनर लड़ाके हैं। रशियन फौज पर वैगनर के लड़ाकों ने हमला बोल दिया है, अटैक शुरू कर दिया है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को वैगनर ने मार गिराया है, और वैगनर ग्रुप के करीब 30,000 लड़ाके इस विद्रोह में शामिल हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। विद्रोह के बाद मॉस्को में रूसी सेना की हलचल तेज हो गई है, और मॉस्को की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा हो रहा है। वो पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। मनीष, ये स्थितियां जो बन रही है इस पर हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूएस राठौड़ आपको नजर आ रहे होंगे, जो हमारे साथ लगातार इस पर जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी इस वक्त हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ कमर आगा फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर जुड़े हुए हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एयर कॉमोडोर एसपी सिंह रक्षा विश्लेषक वो भी जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर अभी हमें ज्वाइन करेंगे। सुमित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहला सवाल मनीष के सामने रखूंगा। मनीष, स्थितियां कितनी बदली हैं जब ये पहली खबर आई थी, और अब कुछ घंटे के बाद से क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस वैसे में तो पुतिन के लिए, क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती का वक्त है, क्योंकि उन्हें अब उस ग्रुप के साथ लड़ाई लड़नी है जो इस युद्ध के पोस्टर बॉय थे, जो इस युद्ध के हीरो थे, जिन्होंने पुतिन के माथे पर पहले जीत का सेहरा लगाया। इस साल होने वाली सोलेदार की जंग, या इस साल जो बाखमुत की जंग हुई, उसमें जो विजय हासिल हुआ वो वैगनर ग्रुप के वजह से हुआ, और आज की तारीख में वैगनर ग्रुप के खिलाफ ही लड़ाई लड़नी पड़ी है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें हैं कि रोस्तोव शहर में वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। रोस्तोव शहर के कई इंपॉर्टेंट जगह पर वैगनर लड़ाकों ने अपनी पोजीशनिंग की है, और उसके खिलाफ रूसी सेना ने अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। रोस्तोव शहर के ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे हैं, और रूसी सेना के टैंक इस वक्त रोस्तोव शहर में गलियों में, चौड़ाहों में घूम रहे हैं। संजय सोई सर, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है पुतिन के सामने में? उनके लाइफ टाइम की क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है, जब देश पहले से ही एक युद्ध में है, घर के अंदर भी विद्रोह का पिघल? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो उनके साथी हैं, एक प्राइवेट आर्मी के तौर पे अगर बखमुट की विजय का किसी को सेहरा जाता है तो काफ़ी बड़ी हद तक वो वैगनर ग्रुप को जाता है। एक बिल्टअप एरिया में लड़ने में काफ़ी कामयाब रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो 14 साल से वो 2014 से डोनबास इलाके में भी किसी न किसी तरह से इनके लड़ाके लड़ते रहे हैं। तो अब जो जी, तीन चीज़ें मेजर इम्प्लीकेशन ये है कि उनको एक तो रशिया आर्मी की लड़ने की टैक्टिक्स पता है, वो किस प्रकार से रशियन आर्मी ऑपरेट करती है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका सारा कुछ पता है। दूसरी बात यह है कि वो क्या इसके पीछे क्या यूक्रेन ने सही टाइम पे कोई चाल चली है, या पश्चिमी देशों ने कई सही टाइम पे उसको भड़का के दोनों ग्रुप्स को आपस में लड़ा दिया है। ये ड्रोन अटैक जो उनकी बेस में वो किसने किया है, रशियन सेना मना कर रही है। तो ये जो कहानियां हैं ये काफी नहीं, लेकिन प्रिगोजिन बहुत शुरुआत से ही इंडिकेशन देते रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। बयान तो उनके शोइगु के खिलाफ बहुत सारे आते ही रहे हैं, और वो हमने देखा भी है। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, हम लौटेंगे आपके पास, और जिस तरीके से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, देखिए प्रिगोजिन के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है, और एफएसबी ने केस दर्ज किया है, जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और
प्रिगोजिन को इस केस में अगर सजा होती है तो वो सजा होगी 20 साल की। हालांकि ये इससे भी आगे भी मामला जा सकता है। ये भी जैसा कि मनीष बता भी रहे थे कि हो सकता है मौत की सजा भी हो जाए। तो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या है बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें क्या है, जो वजह बताई जा रही, जो कारण बताए जा रहे हैं, ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं और जो ये विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की मूल वजह क्या है। तो मनीष जरा हम तस्वीरों को भी देखें और बड़ी वजह, 7 बड़ी वजह हम बता रहे हैं। देखिए वैगनर चीफ प्रिगोजिन येवगेनी की अति महत्वाकांक्षा यानी कि उनकी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ रही थी लगातार राजनीतिक तौर पर। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से येवगेनी की गंभीर लड़ाई रही है, मतभेद रहा है। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि शोइगु ने लोगों को बर्बाद किया है, रूसी सेना को बर्बाद किया है। बाखमुन पे जंग के दौरान जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वैगनर लड़ाकों को जरूरत के हिसाब से हथियार नहीं मिले। प्रिगोजिन ने कई बार कहा कि लड़ाकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनकी सेना के जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। येवगेनी की शिकायत के बावजूद पुतिन के खास बने रहे शोइगु, ये नाराजगी की बड़ी वजह है। और क्रेडिट जो मिलना चाहिए था प्रिगोजिन के लड़ाकों को वो नहीं दिया गया। खासकर बाखमुट के बाद से तो स्थितियां और भी खराब होती गई और बार बार ये कहा जा रहा है कि बाखमुट के बाद से जो विद्रोह है, जो विद्रोह की आग है वो बढ़ती चली गई। राठौड़ सर, ये तथ्य कितना सही है अपने आप में? आपके पास आ रहा हूं, ये कितना सही है राठौड़ सर कि अगर बाखमुट के समय स्थिति को शोइगु संभाल लेते, अगर प्रिगोजिन की शिकायतों को दूर कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? राठौड़ सर अपना माइक अनम्यूट करें। जी 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 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब रशियन सेना काउंटर ऑफेंसिव में पीछे हट रही थी, उस समय प्रिगोजिन ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और जनरल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत की थी और बहुत आलोचना की थी। उससे ये काम चल रहा था। वहाँ से आपको याद होगा कि बहुत थोड़े काल के लिए एक कमांडर आए थे, सर्गेई सुरोविकिन, जो एयरफोर्स के जनरल थे, जिन्होंने रशियन आर्मी को खेरसान में विड्रॉ किया था और शाहेद ड्रोन का अटैक उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। वो प्रिगोजिन के बड़े नजदीक थे, जिसकी वजह से सर्गेई शोइगु ने उनको बर्खास्त कर दिया था। तो ये सारी इनकी लड़ाइयाँ थी। बखमुत में आप सही कहते हैं कि इनको वो 20,000 आर्टिलरी सेल की डिमांड थी, इनको देते नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और कैजुअलिटीज हुई। और उससे बड़ी बात यह है कि जो जीत का सेहरा वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के ऊपर लगना चाहिए था, बांधना चाहिए था, वहां पर पुतिन जानबूझकर अनजान बने रहे और वैगनर चीफ जो प्रिगोजिन है, इसी का खामियाजा इस वक्त रशिया को भुगतना पड़ रहा है।